मृत्युंजय जी आपके पास आना चाहूंगा। अंदर खाने बड़ी चर्चा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट हो गया, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक मौजूद दिल्ली में नहीं थे और वो तीनों एक जगह मीटिंग कर रहे थे। हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं कि वो लोग सब इकट्ठे मीटिंग कर रहे थे। प्रवक्ता कह रहे हैं राम पुकार जी कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है। एक तरफ कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, दूसरी तरफ कहते हैं मुखिया को भी ये पद दे दिया गया। देखिए, मुझे तो एक चीज बहुत क्लियर कट समझ में आती है और मैं सच को बड़ी जल्दी स्वीकार करता हूं। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर वो कहते हैं ना कि अपने बेटों को पोतों को नेतृत्व नहीं देगी तो वो पार्टी बचेगी नहीं। आप देख लीजिए एआईडीएमके का क्या असर हुआ, आप इस बात को जान लीजिए। नीतीश कुमार का क्या असर हुआ। और मेरे ही प्रोग्राम में उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े मजे हुए नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जेडीयू में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप हमसे क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं। तो हमने कहा अरे आप भी तो पुराने जेडीयू के हैं। तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार एक गजब डायलेमा में है। अगर वो अपनी छवि बचाएंगे तो पार्टी नहीं बचेगी, और पार्टी बचाएंगे तो अपनी छवि नहीं बचा पाएंगे। ये बात उनकी बड़ी सही लगी। मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के दिलो दिमाग में ये क्लैरिटी है कि अपनी छवि बचाने की जरूरत नहीं है, पार्टी बचा लो। इसलिए पत्नी को भी लड़ा दिया, बेटे को भी उन्होंने वो कहते हैं ना बैटन पास कर दिया कि आगे विरासत संभालने के लिए ट्रेनिंग लो और तैयार हो जाओ। मृत्युंजय जी कैसे देखते हैं आप? पंकज जी, नहीं, आपने जो विश्लेषण किया वो बहुत सही है। भारतीय राजनीति का आप से दुर्भाग्य कह सकते हैं कि पार्टियां सच में सरवाइव नहीं करती हैं, और पार्टियां भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है, वोटर्स भी इस चीज को ही फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली जितनी भी ऐसी क्षेत्रीय छोटी पार्टियां हैं, अपने जो अगली पीढ़ी होती है उसको पार्टी सौंप देती है। थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई मुझे लगता है कि आरएलएम के केस में, कि वो बहुत अप्रत्याशित था। जो कार्यकर्ता थे इसके लिए अभी तक तैयार नहीं थे, कोई ऐसी चर्चा नहीं हो रही थी। कई बार एक तरह से जब वो पहले से थोड़ी चर्चा हो जाए या पहले से बातचीत होती रहे तो कार्यकर्ता एक तरह से मन बना लेते हैं कि अच्छा ठीक है, अगले नेक्स्ट इन लाइन ये है। लेकिन जब उनके बेटे का नाम आया मंत्री पद के शपथ के लिए दीपक प्रकाश का, तो हर कोई एक प्रकार से बड़ा आश्चर्यचकित था। क्योंकि वो चुनाव भी नहीं लड़े थे। अगर कुशवाहा जी चाहते तो उनको चुनाव लड़वा सकते थे, उनके हाथ में सारे टिकट थे। पहले कभी भी वो किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़े हैं। तो अचानक से सब, इनफैक्ट अगर उनकी पत्नी को मंत्री बना दिया जाता तो मेरे ख्याल से इस प्रकार का विद्रोह नहीं होता, क्योंकि एक तरह से लोग मान चुके थे कि पत्नी को अगर लड़ाया है उन्होंने तो फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट पॉलिटिक्स में, एक ऐसे तरह से देख रहे हैं। क्योंकि ये खुद तो केंद्र की राजनीति में है, तो पत्नी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी। तो पत्नी को ना रख के फिर बेटी को कर दिया, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा कार्यकर्ताओं को अचानक से होने के कारण ज्यादा वो पच नहीं पाया कि एक पत्नी ऑलरेडी विधायक है, अब बेटे को मंत्री बना दिया जा रहा है, इसका मतलब वो एमएलसी बनेंगे ही बनेंगे। तो ये फिर थोड़ा ही ज्यादा परिवारवाद, मतलब परिवारवाद में भी थोड़ा ज्यादा परिवारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस कारण से मुझे लगता है वो थोड़ी सी नाराजगी है। लेकिन दिक्कत ये है पंकज जी कि ये जो भी नाराज लोग हैं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एक तो ये टूट कर किसी और पार्टी में भी जाना चाहेंगे तो एनडीए की पार्टीज में ही जाना चाहेंगे, कोई टूट कर विपक्ष में तो कभी नहीं जाना चाहेगा, पहला। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भी ये पार्टियां हैं, अगर आरएलएम एक पार्टी है या ऐसी जो भी छोटी पार्टियां हैं, ये किसी एक व्यक्ति के चेहरे पे चलती है, देख लीजिए। तो उस पार्टी से हटकर किसी एक विधायक का बहुत कोई वजूद नहीं हो सकता, पार्टी नहीं तोड़ सकते हैं। पार्टी तोड़ना एक गलत फ्रेज होगा। पार्टी आप वहां तोड़ते हैं जहां कोई एक लोकतांत्रिक पार्टी हो या ऐसी पार्टी हो जो व्यक्ति आधारित ना, उसे तोड़ सकते हैं आप। बाकी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कितनी भी पार्टियां टूटी, इनफैक्ट एलजेपी का देख लीजिए। जब एलजेपी टूटी तो ज्यादातर जो सांसद थे, ज्यादातर जो पदाधिकारी थे, वो किसके साथ गए? पशुपति नाथ जी के साथ गए। लेकिन उस जाने के बावजूद 6 महीने साल भर के भीतर अगर आप जाके एक कॉमन कार्यकर्ता, एक कॉमन आदमी से पूछते कि भाई एलजेपी किसकी पार्टी है, तो चिराग पासवान का ही नाम लेंगे, और आज हर कोई उस पार्टी को चिराग पासवान से ही आइडेंटिफाई करता है। तो आप एसेंशियली पार्टी नहीं तोड़ेंगे, आप खुद टूट सकते हैं, लेकिन टूटने के बाद फिर आप जो आपका अस्तित्व एक निर्दलीय विधायक की तरह हो सकता है। आप कोई पार्टी अपने साथ कभी नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि ये पार्टियां व्यक्ति आधारित है। जहां उपेंद्र जी रहेंगे उनमें बीच में पार्टी का नाम चेंज किया, 2 बार पार्टी से, जेडीयू से अलग हुए, फिर आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ज्यादा, वो व्यक्तिगत आधारित है। और यही मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिलेमा है। एलजेपी से भी कुछ लोग अभी आए हैं आरएलएम में, वो भी एक देख लीजिए। पर दोनों साइड में सी डिलेमा यही है पंकज जी कि आखिर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ ये लोग? ये उन्हीं पार्टी में से जो 2-3 पार्टियां, उसी में से ऑप्शन तलाशते रहेंगे और उसी में से एक ठिकाना रहेगा। पर वो जिस किसी भी पार्टी में जाएंगे,
क्या वो दूसरी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक है? बिल्कुल नहीं। वहां हो सकता है उन्हें परिवारवाद थोड़ा सा नहीं, कम लगे, सम्मान पर थोड़ा सा ज्यादा वो मिले। बात बिल्कुल ठीक है। पर मुझे लगता है आईआईटी आईएम होल्डर्स जो हैं वो विधायक बनने तो सिर्फ आए नहीं होंगे पंकज भारतीय जी। माधव आनंद के बारे में कहा जाता है बड़े एजुकेटेड हैं। रामेश्वर महतो के बारे में कहा जाता है कि जेडीयू में थे और पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं। वो विधायक बनने नहीं आए होंगे, उनकी और भी महत्वाकांक्षा होगी। ऐसे में अचानक से अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनाते हैं, और जैसा मृत्युंजय जी ने कहा कि पत्नी को बनाए होते तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता बड़ी आसानी से। रीजन ये था कि वो पत्नी को चुनाव लड़ा रहे थे। अब बार बार ऐसी बात आ रही है। एक बार जब स्पीकर से मिल रहे थे ये सारे विधायक, तब चर्चा हुई थी कि क्या ये पार्टी टूटने जा रही है। अभी कल की मीटिंग में ये गायब थे, राम पुकार जी जो कुछ भी कहें, लेकिन ये चर्चा वहीं से शुरू हुई कि भाई इस मीटिंग से क्यों रामेश्वर महतो गायब। और रामेश्वर महतो ऑफ द रिकॉर्ड कई बार इस तरह की बात भी करते हैं, ऐसा कहीं कहीं पर लिखा गया है, मीडिया में ये बात आई है। ऐसे में सवाल में यही उठ रहा है पंकज भारतीय जी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के व्यवहार से, जो कि पार्टी के सर्वे सर्वा है, वो जो फैसले ले रहे हैं उससे क्या ये तीनों जो विधायक हैं वो वाकई नाराज हैं? कैसे देखना है? पंकज जी, जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने पुत्र को मंत्री बनाया, उसके बाद से ही जाहिरा तौर पर जो पार्टी में है वो नाराजगी चरम सीमा पर है। आरएलएम के प्रवक्ता महोदय जो यहाँ बैठे हुए हैं वो चाहे जो भी कह लें, लेकिन इस बात में दम है कि कम से कम दो जो चर्चा है, कम से कम जो दो विधायक हैं रामेश्वर महतो और माधव आनंद, उन दोनों में खासी नाराजगी बताई जा रही है। और सिर्फ बताई नहीं जा रही है बल्कि समय समय पर इन दोनों ने अपने नाराजगी का इजहार भी किया है। बाकायदा रामेश्वर महतो तो ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जो कुछ लिखा है उससे बड़ा स्पष्ट है कि जो वो बगावती सुर को अपनाए हुए हैं। वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी के नियत और निर्णय दोनों पर सवाल उठा चुके हैं। वो तो कहते हैं कि जो सिर्फ अच्छे अच्छे भाषण देने से कुछ नहीं होता है, वो भाषण जो है वो नियत और निर्णय में भी दिखाई देना चाहिए। वहीं माधव आनंद जो का भी दावा है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने 55 देश की यात्रा करी है, तो कुल मिलाकर के उनके कहने का आशय है कि वो डिजर्व करते हैं कि वो मंत्री पद को संभाल सके। और ऐसे में अगर उनको मौका नहीं मिला है तो जाहिर तौर पर उनमें नाराजगी भी होगी। लेकिन अब समस्या क्या है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी समस्या है। अगर माधव आनंद अपने डिजर्व होने की बात करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपने बेटे के पक्ष में कह ही चुके हैं कि दीपक प्रकाश जो है वो असफल छात्र नहीं रहे हैं, उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए और वे अपेक्षा भी रखते हैं कि वो आम जनों के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो है काबिलियत और क्या कहते हैं असफलता के बीच में जो ये पूरा घिरा हुआ मामला है, तो उस स्थिति में अब जो है उपेंद्र कुशवाहा जो निर्णय ले चुके हैं, तो उस स्थिति में दोनों जो विधायक हैं उनके जो कि काफी उम्मीद सजे हुए थे कि जो वो कॉम्पिटेंट हैं उनको मौका मिलना चाहिए, तो उसमें नाराजगी है। और ये नाराजगी जाहिरा तौर पर समय समय पर सामने आ भी जा रहा है। इसमें बहुत कुछ अब छुपाने की बात नहीं रह गई है।